अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज भी लास्ट लेक्चर की तरह हम डेरिवेटिव्स और फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से 32 तक यानी ये दो सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले एक मरतबा से जल्दी से हम अपनी डेफिनेशन को एक मरतबा फिर रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज़ द फंक्शन। एक और बेसिकली फंक्शन ही होता है जिसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ लिमिट h approaches 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। न्यूमिनेटर वाली जो आपको ये एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स वर्टिकल चेंज और h आपकी x में इंक्रीमेंट होती है विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। तो जब आप इसको ज़ीरो का अप्रोच करते हैं तो हमारे पास इनफैक्ट टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है जो कि बेसिकली डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ओके। सो 31 के इनफैक्ट दो पार्ट्स हैं। आपको एक ग्राफ गिवन है फंक्शन का, एक पीस वाइज फंक्शन है बेसिकली पीसीज में डिफाइन है। और आपको ये बताना है कि एट विच पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल फ्रॉम -4 दिस टू 6 किन पॉइंट्स पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं है। हमें उसकी रीज़न भी बतानी है। ठीक है, वैसे तो आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि वो पॉइंट्स जहाँ पर आपके कॉर्नर्स बन रहे हैं, इस केस में अगर देखा जाए जिसमें ज़ीरो पर ये कॉर्नर बन रहा है, उसके बाद ये 1 पर कॉर्नर नज़र आ रहा है और फाइनली इस पॉइंट 4 पर हमें कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चूँकि हमें रीज़न देनी है, उसके लिए रीज़न ये दे सकते हैं हम कि इनके आपको लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। यानी ज़ीरो पे लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। लेफ़्ट कैसे आएगा? ज़ीरो के लेफ़्ट पे जो फंक्शन है जो कि एक ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। और ज़ीरो के राइट पर एक जो ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, तो उससे पहले हमें इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस चाहिए होंगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रेट लाइन जो कि -4, 0 से लेकर 0, 2 तक डिफाइन है। इस लाइन के लिए हम इसकी पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सो वी हैव द फॉर्मूला, क्या नाम है बोला इसका, स्लोप। और जब आपके पास बेसिकली एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, जिसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास गिवन है, हम इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो हम चलें ज़ीरो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, -4, 0। तो y-0 बन जाएगा, दिस इज़ y1 इक्वल्स टू m। स्लोप कैसे आएगी? स्लोप इज सिंपली राइज ओवर रन। तो इसमें देख लें वर्टिकल चेंज क्या आया है और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या आया है। तो दिस वन इज़ द वर्टिकल चेंज, ऐसे ही है ना, यानी 0 से स्टार्ट होकर 2 तक। तो 2 इज़ दी वर्टिकल चेंज। और राइज की बात करें यानी हॉरिजॉन्टल चेंज, तो ये वाला आया है 0 से लेकर 4 तक। बेसिकली -4 है लेकिन हम डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं ना। तो राइज ओवर रन, तो क्या बनेगा फिर? ये राइज आपके पास आ गया था 2, रन आ गया 4। तो दिस इज सिंपली 2/4। x माइनस x1 होगा -4। तो जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड y इज इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/2, राइट। और साथ में आपके पास आ जाएगा x+4। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहेंगे इसको, स्लोप बेसिकली इक्वेशन आ गई है दिस स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा, चूंकि हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होती है, ऐसे ही है ना, हम क्यों ना डायरेक्टली स्लोप्स ही फाइंड कर लें, क्या ख्याल है? इस लाइन के लिए, इस पॉइंट के लिए एक आपके पास ये लाइन बन रही है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप फाइंड कर लें। अगर वो इक्वल नहीं आती तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही है ना। तो देखें
इसकी स्लोप ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं, m इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, ठीक है। और दूसरा अब आप इसकी स्लोप फाइंड कर लें, एक ये भी मेथड है। अदरवाइज पिछले मेथड से करना चाहते हैं तो आप इसको यूजिंग डेफिनेशन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिमिट वाली डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, तब भी वही आंसर आएगा। तो हम शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव था आपके पास इस लाइन के लिए, और ये जो नेक्स्ट लाइन है 0 2 से लेकर 1 - 2 तक, इसका भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम 0 to 1, -2। तो इनफैक्ट हम m ही लिखेंगे इसको, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप ही होती है। तो m इस केस में क्या आएगा, राइज ओवर रन। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज़ नॉट राइज, दिस इज़ डिक्लाइन। तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला सेम रहेगा बट विद नेगेटिव साइन। डिक्लाइन कितना हुआ, आपने 2 से स्टार्ट किया था, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे -4, चूँकि ये डिक्लाइन है नॉट राइज। और रन कितना हुआ आपके पास, ये पॉइंट 0 से स्टार्ट होके जस्ट 1 तक जा रहा है। वर्ट हॉरिजॉन्टल चेंज जो है वो 1 यूनिट का आया, ठीक है। तो जस्ट डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -4। और इस केस में आपके पास स्लोप क्या थी, 1/2 थी। सो दीज आर नॉट इक्वल। लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट पे और स्लोप आ रही है और डेरिवेटिव आ रहा है, राइट पे और डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका मतलब है 0 पे फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी जब आपका कॉर्नर आ जाता है तो इस कॉर्नर पर इनफैक्ट टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती ना, आप इस पर एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। हमने इस लाइन सेगमेंट के हिसाब से देखा तो डेरिवेटिव हमारा आ रहा था जी 1/2, और जब इसके रिस्पेक्ट से देखा तो डेरिवेटिव आ रहा था सिंपली -4, ठीक है। अच्छा, अब ये तो 0 की बात हो गई। इसी तरह से 1 को अगर देखा जाए तो 1 के लिए हमारे पास एक ये लाइन एंड दिस लाइन, इनकी हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगी। इसकी स्लोप ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, -4। इसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट लाइन जो आप ऑब्जर्व करें, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसमें राइज 0 होता है, वर्टिकल चेंज ही नहीं होता इसमें, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट की बात की जाए तो हम इसको m4 का नाम दे देते हैं। इसमें राइज कितना होगा जी, ये राइज है स्टार्टिंग फ्रॉम -2, मतलब हम तो पॉजिटिव मिलेंगे ना, 1 2 3 एंड 4, ये पॉइंट। तो 4 यूनिट वर्टिकल चेंज है, और हॉरिजॉन्टल चेंज की बात की जाए तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया। सो दीज आर टोटल 2 यूनिट्स, एक ये वाला एंड सेकंड ये दिस वन। तो ये 4/2 आ जाएगा, और इसका आंसर भी आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। आपके पास इस लाइन की स्लोप या डेरिवेटिव 0 आ रहा था, और नेक्स्ट लाइन सेगमेंट का डेरिवेटिव 2 आ रहा है। तो इस वजह से इस फंक्शन के 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड देन 1 एंड देन 4। इन 3 पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके, दिस इज ओवर पार्ट ए। पार्ट बी में अगर देखें तो हमें डेरिवेटिव का ग्राफ बनाना है, ठीक है। दिस ग्राफ शुड शो अ स्टेप फंक्शन ऑफ कोर्स, चूँकि स्ट्रेट लाइंस हैं इनका डेरिवेटिव एक नंबर आएगा। जैसे -4 से लेकर 0 तक डेरिवेटिव क्या आया था, ये देखिए ज़रा, दिस वन 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ -4 से लेकर 0 तक 1/2 यूनिट यानी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे सिंपली, ठीक है। 1/2 होगा यहाँ पर, तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर और यहाँ तक आ जाए जी, ठीक है। तो ये एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये -4 से लेकर 0 तक डेरिवेटिव का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद 0 से 1 तक हमारे पास स्लोप क्या आई थी, उसको हमने m2 का नाम दिया था। दिस इज़ -4, तो -4 ये नीचे पड़ा हुआ ऐसे ही है। तो सिंपली 0 से 1 वाले इंटरवल में यहाँ पर आ जाएगा जी ग्राफ। तो थोड़ा सा हम इसको एग्जैक्टली प्लॉट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से। अच्छा सॉरी, ये 0 से 1 तक है ना, ओके। सो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग मैंने 2 की हुई है। तो ये हाफ तक आएगा बेसिकली, कुछ यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया 0 से 1 तक। देन 1 से लेकर 4 तक, यस 1 से यहाँ से लेकर 4 तक। और इसमें अगर देखा जाए तो आपका स्लोप हमने उसको डेरिवेटिव या तो जो भी था उसको हमने m3 से रिप्रेजेंट किया, तो ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब फिर एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा कुछ इस तरह से,
ठीक है, फ्रॉम 1 to 4। फाइनली 4 से लेकर 6 तक 2 आ रही है, तो ये फिर 2 पर आप लाइन लगा दें, वेरी सिंपल। 4 से लेकर 6 तक, दैट्स इट, ये 2 है ना, दैट्स इट। तो ये आपके पास -4 से लेकर 6 तक इस फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाएं, 32, जिसमें हमें ऑपोजिट काम करना है, यानी हमें बेसिकली डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। जो अभी ऊपर काम करके आए हैं ये उसके ऑपोजिट है, ठीक है। ओके, तो देखें आपके पास वो कह रहा है जी, इसके बेसिकली अगेन 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले केयरफुली रीड करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओवर दिस इंटरवल फ्रॉम दिस नंबर -2 to 5। द ग्राफ ऑफ एफ इज़ मेड ऑफ क्लोज्ड लाइन सेगमेंट्स जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है जी, क्लोज लाइन सेगमेंट होंगी। ग्राफ आपने स्टार्ट करना है -2,3 से, यानी दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ 3, तो यहाँ से जी हमें स्टार्ट करना है ग्राफ, ठीक है। और द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज़ द स्टेप फंक्शन इन द फिगर शोन हेयर। तो सबसे पहला जो इंटरवल है -2 से लेकर 0 तक, ये डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है नेगेटिव का 2, चूँकि ये आपके पास, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी, ये y प्राइम वाला एक्सिस है, यानी डेरिवेटिव वाला एक्सिस है। तो डेरिवेटिव आ रहा है -2, यानी -2 से लेकर 0 तक हमारी स्लोप आप कह सकते हैं -2 है, ठीक है। तो हमें जस्ट एक लाइन प्लॉट करनी है जिसकी स्लोप -2 होगी, ठीक है, -2 से 0 तक। तो क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, राइज ओवर रन। रन हमारे पास गिवन है, क्या ख्याल है, गिवन है ना, इंटरवल -2 से 0 तक, तो 0 आप, ये 2 है बेसिकली, 2 यूनिट्स है ना, -2 से 0 तक। तो ऊपर मैं क्या रखूं कि आंसर हमारे पास नेगेटिव का 2 आए, ऑफ कोर्स माइनस का 4 रखूं। राइज हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव का 4 होना चाहिए। तो अब आप सिंपली यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, यानी हमारे पास राइज -4, तो 3 यूनिट्स ऊपर है, 1 यूनिट्स नीचे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो लाइन बनेगी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो -1 पे एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगी, ठीक है, दैट्स इट। तो ये ग्राफ बना -2 से लेकर 0 तक। नेक्स्ट आपके पास है 0 से 1 तक, और ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी ये 0 है। तो आप फिर बता सकते हैं जी, आपके पास अगर ये बेसिकली डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव 0 है यानी स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 कब होती है, चलिए मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इसे अरेज कर देता हूँ, यहीं पे दूसरी वर्किंग भी हम करते हैं। स्लोप 0 का क्या मतलब होता है अभी बता के आया हूँ आपको मैं। ओके, स्लोप का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ, राइज ओवर रन। तो राइज ओवर रन, स्लोप 0 उसी सूरत में होगी जब आप अपने पास राइज को 0 लेंगे, और रन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, फ्रॉम 0 to 1, 1 यूनिट बनेगा ये, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, फिर हमारा राइज चूँकि इसमें 0 हो गया और रन 1 था, ठीक है। तो जस्ट इस पॉइंट से -0 से लेकर 1 तक ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, जिसमें रन आपको 0 नज़र आ रहा है, सॉरी राइज 0 नज़र आ रहा है और रन 1 है, ठीक है, दैट्स इट। देन नेक्स्ट इंटरवल है जी 1 से लेकर ये 3 तक, ये एक लाइन है जिसका डेरिवेटिव बन रहा है 1, दिस पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली स्लोप 1 है, राइज भी आपके पास, सॉरी रन गिवन है, स्लोप ओवरऑल बेसिकली इस केस में क्या है 1 है, आपके पास ये रन भी गिवन है, फ्रॉम 1 to 3 2 यूनिट्स बनता है। हाँ जी, राइज को मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स 2 लेना पड़ेगा 1 बनाने के लिए, ठीक है। अब आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 3 तक हमें 2 यूनिट्स वर्टिकल चेंज करना है और 2 यूनिट्स ही इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज करना है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के पास बेसिकली आ जाएगा ना, 1 और 3, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से जी। देखें ये टोटल 2 यूनिट्स ही आपको हॉरिजॉन्टल चेंज नज़र आ रहा है और 2 यूनिट्स ही इसमें वर्टिकल चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, एंड फाइनली लास्ट हमारा जो इंटरवल है फ्रॉम 3 to 5, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है जी, दिस वन इज़ द सॉरी स्लोप इसमें क्या आ रही है, नेगेटिव का 1 आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ है ना। तो जस्ट यहाँ से 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं -1 के साथ,
और ये हमारे पास 3 से लेकर 5 तक है, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा वंस अगेन, क्योंकि आपका रन 2 यूनिट्स है। अब ऊपर मुझे नेगेटिव का 2 अगर मैं लूँगा तो हमारे पास इसका आंसर -1 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3 से 5 तक -2 यानी 2 यूनिट्स हमें डाउनवर्ड जाना है, वर्टिकल चेंज, और 2 यूनिट्स तो यही बनते हैं ना 3 से 5 तक, विच आर दी यू कैन से हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर और नीचे तक आ जाए, दिस पॉइंट इज -1। दैट्स इट जी, ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है फ्रॉम -2 to 5। ठीक है, इसमें फाइनली आखिरी वाले इंटरवल में देखें, ये देखें 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल चेंज है और 2 यूनिट्स ही वर्टिकल चेंज है, बट ये डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, डिक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से फिर इसकी स्लोप नेगेटिव में आ गई है। ओके, एंड फाइनली हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसमें हमने सेम काम करना है। वो कह रहा है रिपीट द पार्ट ए बट एज्यूमिंग दैट द ग्राफ स्टार्ट्स एट -2,0। पहले स्टार्ट किया था हमने -2,3 से, अब आपने -2,0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्चुअली में सेम ही ग्राफ बनेगा, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट्स जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक्चुअली सेम ही होगा। तो वेयर इज एक्स इज इक्वल टू -2 दिस वन, और यही पॉइंट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है इनफैक्ट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, चूँकि ये जस्ट हम 3 यूनिट्स नीचे की तरफ लेके आए हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि इसी को उठा के 3 यूनिट्स नीचे ले आएँ। लेकिन चलें, अगर आपको कहीं से कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकी तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास कितने इंटरवल हैं, पहले मैं ना प्रॉपर तरीके से हम चलें इसको इस मरतबा लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर बल्कि एक टेबल भी बना देता हूँ। पहला इंटरवल है स्टार्टिंग फ्रॉम -2 to 0। नेक्स्ट इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट इंटरवल है 1 से 3 तक, जिसमें ये डेरिवेटिव गिवन है। और फाइनली लास्ट इंटरवल है 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, 3 से लेकर 5 तक। और हमें इनके डेरिवेटिव्स भी पता है, यानी इनकी स्लोप्स कह सकते हैं, वो भी पता है। y प्राइम पहले केस में क्या है जी, -2 से 0 तक, दिस इज -2। सेकंड के लिए 0 से 1 तक, व्हाट इज दिस, 0 से 1 तक दिस इज 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। देन वी हैव 1 एंड देन फाइनली वी हैव -1। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1 और 3 से 5 तक दिस इज -1। ओके, ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि दीज आल और राइज ओवर रन, इसमें मैं कहूँगा राइज ओवर रन क्या है, रन इसका लेंथ है इंटरवल की, विच इज़ 2 इन दिस केस। अच्छा जी, इस केस में क्या होगा, राइज ओवर इसकी लेंथ क्या है, 1 है 0 से 1 तक। नेक्स्ट को देख लें, राइज ओवर एक मरतबा फिर 2 है, 3 -1 करेंगे 2 आएगी। एंड फाइनली लास्ट में भी आप अगर ऑब्जर्व करें तो राइज ओवर 2 ही आएगा, 5 - 3 is 2। ठीक है, अब आप इजीली देखें, हमें -2 चाहिए तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा मुझे इस केस में, फोर्स -4 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 2 को डिवाइड, सॉरी -4 को डिवाइड करूँ अगर 2 से, तो -2 बनता है। ठीक है, इस केस में 0 चाहिए तो 0 ओवर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हमें 1 चाहिए तो 2 नीचे भी है और ऊपर भी 2 लगा देंगे। फाइनली -1 चाहिए, नीचे 2 है, ऊपर भी -2 आ जाएगा। दैट्स इट, सब वैल्यूज़ आ गई हैं, बस जस्ट आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। पहला इंटरवल था -2 से 0 तक, राइज आपके पास है -4। ठीक है, तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस वन फ्रॉम -2 to दिस 4, तो इनको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 0 से 1 तक इस इंटरवल के लिए, उसके लिए आपके पास राइज 0 है, जबकि रन की बात की जाए तो 1 है। तो ये बेसिकली हम यहाँ से चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 तक। नेक्स्ट पॉइंट में देखें 1 से लेकर 3 तक आपके पास जी राइज भी 2 है और रन भी 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली राइज और रन अगर मैं 2 रखूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा जी, 1 से 3 तक और वर्टिकली -2 से -4 तक। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट पे अगर आप देखें तो दिस इज़ -2, दिस इज़ +2। ऐसे क्या, राइज आपके पास -2 है, यानी ये डाउनवर्ड जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है,
1 2 और यहाँ से भी 1 और 2। तो जनाब ये आपके पास फाइनली इसका ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से। तो ये आज हमने बेसिकली सीखा है किस तरह से आप डेरिवेटिव के ग्राफ से ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं और ओरिजिनल फंक्शन में वापस कैसे जा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है आपका आज के लेक्चर से मुतालिक तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।